हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मार्च के महीने के। और ये पार्ट थर्ड है। और पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, जिससे आपको मार्च महीने के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला एमसीक्यू है यहाँ पे, नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व ऑन 16 मार्च, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर। आपको बताना है कि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसका विषय क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ट्रीटमेंट फॉर ऑल, वैक्सीनेट ऑल वर्कर्स, या हेल्थ फॉर ऑल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेट टोयोटा मिराई इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको बताना है कि टोयोटा द्वारा मिराई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया गया उसे किसने इनॉग्रेट किया? पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या जेपी नड्डा ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने टोयोटा का मिराई फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी सेट टारगेट टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050 फ्रॉम साउथ एशियन सिटी। आपको बताना है कि साउथ एशियन सिटी में से किस शहर ने नेट जीरो कार्बन इमिशन 2050 का टारगेट रखा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या हैदराबाद। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुंबई। मुंबई ने नेट जीरो कार्बन इमिशन 2050 का टारगेट रखा है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर 31st जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपको बताना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान, शिव गुप्ता, एमएन सिंह या राजेश कुमार। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा नारायण प्रधान हो जाएगा। नारायण प्रधान जी को 31st जीडी बिरला अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। आपको बताना है कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है प्रशांत किशोर, प्रशांत झावेरिया, अरुण सिंह या शशांक सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत झावेरिया। प्रशांत झावेरिया जी को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 36th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कांग्रेस भूवैज्ञानिक कांग्रेस 36वां संस्करण किस शहर में मनाया गया? हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई या नई दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस का 36वां संस्करण मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 36 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला बिगिन इन हरियाणा, विच कंट्री इज द पार्टनर नेशन। 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में शुरू हुआ। भागीदार राष्ट्र कौन सा देश था? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान इज द पार्टनर नेशन इन 36 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन समर्थ वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री इन मार्च 2022। मार्च के 2022 में किस मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ को शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने समर्थ कैंपेन को लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री
हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which country becomes hottest place on the earth record 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? आपको बताना है कि दुनिया का धरती का सबसे गर्म देश कौन सा बना जिसने 53.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया? कुवैत, ओमान, कतर या बहरीन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुवैत। कुवैत धरती का सबसे गर्म देश बना। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज द स्किलिंग बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मी बिगिन इन यांगरिका उज्बेकिस्तान इन मार्च 2022? ठीक है, आपको बताना है कि यांगरिक में भारत और उज्बेकिस्तान के आर्मी के बीच में जो 10 स्किलिंग एक्सरसाइज हुआ ये कौन सा संस्करण हुआ, कौन सा एडिशन हुआ? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सेकेंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन, थर्ड एडिशन या फोर्थ एडिशन। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन का एक्सरसाइज हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वुमेन फैसिलिटेटेड बाय नीति आयोग एट 5th वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड? आपको बताना है कि 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड में नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 75, 65, 85 या 40। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन March 23 एवरी ईयर। आपको बताना है इसका थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन या ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इस साल का थीम रहा। अगला क्वेश्चन है हु इज इनोग्रेटेड बिप्लवी भारती गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता ऑन द ओकेजन ऑफ शहीद दिवस? आपको बताना है कि शहीद दिवस के अवसर पे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएम मोदी। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया stated that the government has set a target of building how many new airport by 2025? आपको बताना है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कितने नए एयरपोर्ट बनाने का टारगेट लिया है 2025 तक? 300, 210, 220 या 500? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 220। 220 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। आगे बढ़ते हैं। Which IIT built a new interdisciplinary water management and policy center known as Aquamap to address India's water issue? आपको बताना है कौन से IIT ने वाटर इशू पे एक्वामैप को बनाया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास के साथ मिलके बनाया गया है एक्वामैप। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की आर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन टाइटल विंग्स इंडिया 2022 इन विच सिटी? आपको बताना है कि विंग्स इंडिया 2022 किस शहर में मनाया जाएगा। ठीक है, हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर या मुंबई? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 को मनाया जाएगा। वर्ल्ड टेनिस नंबर 1 एशेल बर्टी, ठीक है, आपको बताना है इन्होंने रिटायरमेंट लिया। आपको बताना है ये किस देश से है। वर्ल्ड टेनिस नंबर 1 एशेल बर्टी किस
देश से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान या यूनाइटेड किंगडम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एशेल बर्टी जो है वो बिलोंग करती है। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का। आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2022, इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ, ऑब्जर्व ऑन विच डे? आपको बताना है कि वर्ल्ड टीबी डे का जो थीम रहा इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ, ये किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 30 मार्च? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक इशू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड टू सपोर्ट द साउथ अफ्रीकाज एफर्ट टू कंजर्व इंडेंजर स्पीसीज ऑफ ब्लैक राइनो, हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड? आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने एक अमाउंट एलोकेट किया है ब्लैक राइनो को बचाने के लिए। तो आपको बताना है कि वो अमाउंट कितना है, 150 मिलियन, 160 मिलियन या 140 मिलियन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 मिलियन एलोकेट किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्लैक राइनोस को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022? आपको बताना है कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता इस साल? मारियो मार्सेल, सेंट्रल बैंक ऑफ चिले, शक्तिकांत दास, आरबीआई, या जॉर्मी पॉवेल, यूएस फेडरल रिजर्व, यिंग गैंग, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारियो मार्सेल ने, जो सेंट्रल बैंक ऑफ चिले है, इन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज डिजिग्नेट विच डे ऑफ अक्टूबर टू विद सेलिब्रेट एज नेशनल डॉल्फिन डे एवरी ईयर? आपको बताना है कि नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व करने का निर्णय लिया गया है। आपको बताना है किस दिन को नेशनल डॉल्फिन डे हर साल मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हर साल नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021? नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात ने टॉप किया, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटका और चौथे नंबर पे तमिलनाडु रहा। आगे बढ़ते हैं। Every year, the Earth Hour is celebrated worldwide on the last Saturday of the March. This year, 26th March. What is the theme? आपको बताना है अर्थ आवर जो हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल 26 मार्च था। आपको बताना है इसका थीम क्या है? सेव आवर फ्यूचर, अर्थ आवर फ्यूचर, सेव अर्थ या अर्थ इज आवर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेव आवर फ्यूचर। ये इस साल का थीम रहा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।